जश्न विलादत इमामुल अंबिया सरकार की आमद मरहबा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 सितंबर बरोज मंगल होगी। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। कल 30 सफरुल मुज़फ्फर माह मुक़द्दस का चांद देखने के लिए जोनल कमेटी का इजलास कराची में हुआ। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना। कराची में बढ़ता क्राइम, पुलिस चीफ नई मंतक ले आए। शहर में स्ट्रीट क्राइम का मलबा टूटी सड़कों पर डाल दिया। कोरंगी में छपरा होटलों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। इलाका पुलिस को बैंक्स और कमर्शियल एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ाने की हिदायत। एडिशनल आईजी जावेद आलम ओडो का दौरा काटी। सदर काटी जौहर अली कंधारी का पानी न मिलने और पैदावारी लागत में इजाफे का शिकवा। कराची पुलिस चीफ का शिकायत दूर कराने का वादा। सीसीटीवी कैमरों में इजाफे को जरूरी करार दे दिया। कहा पुलिस मोबाइल की जगह स्मार्ट कारें फराम की जाएं। 500 नई मोटरसाइकिल खरीदने की समरी भी भेज दी। कारसाज हादसा केस में अहम पेशरफ्त। मुकामी अदालत ने मुल्जिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन को 6 सितंबर तक के नोटिस जारी कर दिए, जबकि मुल्जिमा के शौहर दानिश इकबाल की अदालत ने 1 लाख रुपए मचल के एवज अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 29 अरब 23 करोड़ रुपए के बकाया जा। सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक आमने सामने। के इलेक्ट्रिक 2015 से सिंध हुकूमत को ड्यूटी की रकम अदा नहीं कर रही। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सीईओ के इलेक्ट्रिक को शो कॉज जारी कर दिया। शो कॉज के तहत सीईओ को 10 रोज में पेश होने का हुक्म। नुमाइंदा के इलेक्ट्रिक सादिया दादा का कहना था बकाया जात का मामला बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। के इलेक्ट्रिक के पेबल्स और रिसीवेबल्स के मामलात हैं, उसके ऊपर कोई लाएमल तैयार किया जाए। हमारी एक मीडिएशन का प्रोसेस चल रहा है हुकूमत पाकिस्तान के साथ। उसके अंदर जो माजी में KWSB और SSDC के वाजिबात के बाइस जो कैश फ्लो की मुश्किलात और उसके एवज जो कराची के लोगों को परेशानी पेश आई, हम चाहते हैं कि वो हिस्ट्री दोबारा ना दोहराई जाए। इलेक्ट्रिक बिजली बंदिश के खात्मे और निज़ाम महफूज बनाने में नाकाम। लोड शेडिंग और करंट से हलाकतों की कौमी असम्बली में गूंज। मुतहदा रहनुमा अमीनुल हक ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाई है। रना अंसार बोली कि इलेक्ट्रिक अवाम का खून चूसने वाला सफेद हाथी है। मोइन आमिर पीरजादा ने के इलेक्ट्रिक को कातिल इलेक्ट्रिक करार दिया। वफाकी वज़ीर अता तारकी के इलेक्ट्रिक के हक में तावलीन बोले लोड शेडिंग टेक्निकल फॉल्ट या लाइन लॉसेस और चोरी की वजह से की जाती है। के इलेक्ट्रिक मरम्मती काम का बजट बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया। बारिशों में के इलेक्ट्रिक के पोल से कई शहरी जान से गए। ताजिर रहनुमा अतीक मीर का शहर में रोज बरोज मसाइल बढ़ने का शिकवा। कहा कब तक पानी खरीद कर पीते रहेंगे। करप्शन के खात्मे को भी जरूरी करार दिया। कैस मंसूर शेख बोले टूटी फूटी सड़कों की वजह से हादसा हो रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा जो मुतालबा है कि हमें 15 दिन के अंदर अंदर ये सड़कें रिपेयर करें और जितना ताजिर है गटर का एक एक ढक्कन अपनी तरफ से मेयर ऑफिस के बाहर रखेगा। एहतजाज की सूरत में कि हमसे टैक्स भी लेते हो, बाहर से लोन भी लेते हो, उसकी किस्तें भी लेते हो, फिर भी हम ही तुम्हें ढक्कन दे रहे हैं। सिंध हुकूमत के 500 मेगावाट सोलर मंसूबे में निजी कंपनियों की दिलचस्पी। FPCCI की 3 कंपनियों ने टेंडर दे दिया। स्टैंडिंग कमेटी एनर्जी के चेयरमैन मलिक खुदा बख्श कहते हैं सबसे कम रेट वाली कंपनी को प्रोजेक्ट मिलेगा। हमारी 3 कंपनियों ने वाटसन ने मलिक ने सब मिल के हमने एक टेंडर फ्लोट किया है और उसका अब रिज़ल्ट आएगा तो देखें। और भी बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है और जिसकी बेस्ट प्राइस होगी, जिसकी बेस्ट चीज़ें होंगी, उसको मिल जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर्स की मौजें। सिंध हुकूमत का 138 लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला। 1 अरब 99 करोड़ 18 लाख से जायद रकम से गाड़ियां खरीदी जाएंगी। वज़ीर आला ने डबल कैबिन गाड़ियां खरीदने की समरी मंजूर कर ली। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने सेक्रेटरी खजाना को खत अरसाल कर दिया। रकम फौरी मुंतकिल करने की सिफारिश। बेलगाम डाकुओं के खिलाफ शहरी मुकाबले में आ गए। कोरंगी में बैंक से रकम लाते शहरी को लूटने की कोशिश नाकाम। शहरी की फायरिंग से 1 डाकू हलाक, 1 फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की शनाख्त राना जावेद के नाम से हुई।
बैरून ममालिक गैर 64 असातिज़ा को बरतरफ करेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह का ऐलान। मफरूर असातिज़ा को पेश होने के लिए आखिरी मौका भी दे दिया। तालीम पर तमाम जमातों से मिलकर काम करने की दरख्वास्त। मज़ीद असातिज़ा भी भर्ती करने का ऐलान। इमाम अहमद रजा यूनिवर्सिटी के लोगों का इफ्तिताह। गवर्नर सिंध कामरान चेसोरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और सरबराह सलानी ट्रस्ट मौलाना बशीर फारूकी भी रौनक अफरोज हुए। कामरान चेसोरी ने कहा कि नौजवान दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। कमिश्नर के पास वक्त नहीं तो हमारे पास भी नहीं। कमिश्नर की जानिब से मुलाकात से इनकार पर ताजरों का पारा हाई। होलसेल ग्रोसर्स का कमिश्नर कराची को ओहदे से हटाने का मुतालबा। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं हसन नकवी से मुलाकात के लिए आए, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। नकवी साहब की जो शदीद अल्फाज में मैं बोलूँगा कि अगर उनके पास टाइम नहीं है तो ये ताजिर बिरादरी के पास भी टाइम नहीं है। फिर ताजिर बिरादरी को बुलाना तो आप पसंद कर ही नहीं रहे हैं। फिर भी हम हुज्जत की हमारी पूरी कि जाना चाहिए, चलो कमिश्नर हैं, हमारे लिए इज्जत का मकाम है, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ रद्द कर दिया। 2 हफ्तों में नकारा लॉन्चें हटा ले वरना नीलामी कर दी जाएगी। मशीर बराए फिशरीज नजम आलम की लॉन्चों के मालकान को आखिरी वार्निंग। लॉन्चें हटाने के लिए मालकान को नोटिस भी जारी। फिशरीज में सफाई सुथराई के निज़ाम में बेहतरी लाने का ऐलान। अमरीकी काउंसल जनरल स्कॉट अरबूम की मज़ार कायद पर हाजिरी। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत पेश किया। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। मज़ार कायद को खूबसूरत करार दिया। ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। It is an honor for me to visit this beautiful mausoleum and pay tribute to Qaeda-Azam Muhammad Ali Jinnah. Jinnah's vision of a united, democratic and prosperous Pakistan is one that the United States fully supports. इंसानी स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्द-बदल का केस। मुलजिम सारिन बर्नी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। वकील सारिन बर्नी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। FIA ने हतमी चालान जमा नहीं कराया। अदालत ने भी कस्टडी ट्रस्ट को ही दी। ट्रस्ट को हुकूमती तहवील में लेने का फैसला वापस ले लिया गया। मुतल्लिका वालिदैन भी बच्चों से मुतालिक दस्तावेज पेश नहीं कर सके। 13 साल से देख रहे हैं JIT इजलास में सिर्फ चाय पी जाती है। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट्स पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। नाकिस कारकर्दगी पर हम आपको सेंट्रल जेल भेज देंगे। जस्टिस नेमतुल्लाह ने DSP थाना पाकिस्तान बाजार को झाड़ पिला दी। आइंदा समात पर JIT सरबराह तलब। रिफाही प्लॉट पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस पर समात। मेयर कराची, KDA और दीगर को नोटिस। सिंध हाई कोर्ट ने 26 सितंबर तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती हुक्म के बावजूद कमर्शियल सरगर्मियां जारी हैं। जिन्ना अस्पताल की इमरजेंसी में तीमारदारों का डॉक्टर्स पर तशद्दुद। सिक्योरिटी इंचार्ज की मुद्दत में सदर थाने में मुकदमा दर्ज। डॉक्टर्स ने इमरजेंसी और दीगर शोबों में काम शुरू कर दिया। सिक्योरिटी की फराहमी का मुतालबा। शहर में 8 रोज बाद यूटिलिटी स्टोर्स खुल गए। सब्सिडी बहाल न हो सकी, कीमतें मार्केट के बराबर। महंगाई के सताए अवाम को परेशानी का सामना। इंचार्ज यूटिलिटी स्टोर मोहम्मद नासिर का हुकूमत से 16 अरब रुपए की अदायगी का मुतालबा। यूटिलिटी की मद में 15 से 16 अरब रुपया जो गवर्नमेंट ने रमज़ानों में हमसे कहा था कि आप आवाम को सब्सिडी की मद में दे दो। हमने वो सब्सिडी की मद में आवाम को रकम यानी कि 5 महीने रमज़ान से लेके अब तक हमारे 15 से 16 अरब रुपया यूटिलिटी के जो रकम इदारे की है ना गवर्नमेंट के पास ड्यूज़ हैं रुके हुए हैं। अगर वो अदायगी कर दे तो उससे हमें कंपनियों को भी रकम देने में आसानी होगी। जमात इस्लामी शोबा ख़वातीन के ज़ेर एहतमाम यौम हिजाब पर रैली। मुनम जफ़र ने हिजाब को मोमिन खातून की पहचान करार दिया। मगरिब में लोग हिजाब और पर्दे से खौफज़दा हैं। इस्लाम ज़िंदगी के हर लम्हे में हमारी रहनुमाई करता है। फंक्शनल लीग लेबर विंग की जिला शर्की में सरगर्मियों का आगाज। वफ़द की चेयरमैन चेनेस्टर टाउन से मुलाकात। मुलाजमीन को दरपेश मसाइल से आगाह किया। फरहान गनी की वफ़द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। यूरोपीय यूनियन और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के वफ़द का वाटर कॉरपोरेशन का दौरा।
सीईओ वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर सलाहुद्दीन से मुलाकात। सीईओ ने हालिया इकदाम और इस्लाहात पर रोशनी डाली। वफ्द ने वाटर कॉरपोरेशन के इकदाम की तारीफ की। बिजली और गैस बहरान कराची वालों का मुकद्दर। हिजरत कॉलोनी, शू मार्केट, रामसवामी और पाक कॉलोनी में बत्ती गुल। ख्वाजा, अजमेर नगरी, औरंगी टाउन और कोरंगी में चूल्हे ठंडे। शहरी लकड़ियों और एलपीजी के इस्तेमाल पर मजबूर। कई इलाकों में पानी बंदिश की भी शिकायत। बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर शहरी फट पड़े। PIA की खरीदारी के लिए बिडिंग 1 अक्टूबर को होगी। आरिफ हबीब का ऐलान। चेयरमैन हबीब ग्रुप बोले, खरीदार 3 साल तक PIA को फरोख्त नहीं कर सकेगा। एयरलाइंस के 75% शेयर्स खरीदना होंगे। खरीदार को PIA बेड़े में 20 तैयारे शामिल करना होंगे। 1 अक्टूबर को जो है वो ये इसकी बिडिंग को जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आई थिंक वो सही ट्रैक पे है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें कामयाबी। या उसमें ये कंडीशन है कि 20 तैयारे और जो है उसमें ऐड करने होंगे। आई थिंक ये जो इनिशियल कंडीशन ये थी कि मिनिमम 51% शेयर्स वो बेचेंगे या जो भी बायर होगा वो 51% लेगा और उससे ज़्यादा भी उन्होंने कहा था कि आप ले सकते हैं। एक्सपो सेंटर में 19वें फूड एंड बेवरेजेस पैकेजिंग नुमाइश। कॉलेज टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट के तलबा की शिरकत। खाने की सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया को इंतहाई दिलफरेब अंदाज से पेश किया गया। मैं अच्छी एक बेस्ट शेफ बनना चाहती हूँ, मेरा पैशन है और मुझे लव है कुकिंग से। It is one of very good profession of this field. I really wanted to be a Michelin star chef onwards. खाना बनाने का और खाने का शौक़ है, तो मैं इंशाल्लाह इसी तरह की डिशेस बना के अपना एक रेस्टोरेंट खोलूँगा इन द फ्यूचर। लाहौर के बाद कराची में भी क्राउन मैक्रो कंपनी की वॉल मोर का इफ्तिताह। क्राउन मैक्रो ने सोलर पैनल इस्तेमाल करने वालों के लिए बेहतरीन इन्वेंटर के साथ नए फीचर्स भी लॉन्च कर दिए। क्राउन मैक्रो ग्लोबल के जनरल मैनेजर आबिद जिया कहते हैं, हम मार्केट में क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट लाते हैं। कराची में मौसम पल पल तब्दील होने लगा। बारिश बरसाने वाले सिस्टम ने रुख तब्दील कर लिया। शहर में तेज बारिश का इम्कान नहीं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने वाज़ेह कर दिया। रवा माह मौसम गर्म रहने का भी इम्कान जाहिर कर दिया।